नमस्कार। आप देख रहे हैं साहित्य टीवी। मैं सरला मेहता इंदौर से दादी की कहानियों के अंतर्गत आज एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ आपके लिए। आपने सुनी होगी ना एक कहावत, बंद मुट्ठी लाख की खोलो तो खाक की। इसी पर आधारित एक पारिवारिक सास बहू की नोक झोंक वाली कहानी लालच बुरी बला मैं आपको आज सुनाती हूँ। सुनिएगा। एक खुशहाल परिवार में 3 बहुएं थी। बड़की वो मझली समय मिला नहीं कि जग निंदा का अपना पिटारा खोल लेती। बेचारी छुटकी को घर के कामों से फुर्सत कहाँ। जब भी खाली होती सासू माँ की सेवा में लगी रहती। अमीर मायके वाली बड़की को अपना राग अलापने से फुर्सत नहीं भाई। ये अम्मा जी ने बिस्तर पकड़ लिया है, पर इनकी टांग तो देखो हमेशा ऊंची ही रहती है। मजली हमारे पीछे ही पड़ी रहती है, जब देखो तब। मजली कहाँ पीछे रहने वाली। हाँ दीदी, देखो तो लंदन से मेरे भैया ने अम्मा के लिए दमे की महंगी दवाई और साथ में अच्छे से चल पाने के लिए एक बढ़िया सी स्टिक भेजी है। यहाँ इंडिया में तो मिलती भी नहीं है वैसी। अब बड़की ने भी अपनी भड़ास निकाली। देख मछली, हम कितना भी कर दें पर अम्मा का लाड़ दुलार तो छुटकी पर ही बरसता है। हाँ जी दीदी, छुटकी ठहरी गरीब घर से, उसे तो आदत है पोटी शोटी साफ करने की, और ऊपर से बांझ, उसे काम ही क्या भला, न बच्चे न कुछ काम। बेचारी अम्मा परेशान वे बुदबुदाई। छुटकी सारा दिन कोल्हू के बेल की तरह जुटी रहती है, और इस घर की बनावट भी ऐसी है कि इसका बंटवारा किया नहीं जा सकता। अब मैं करूं तो क्या करूं। फिर भी अम्मा ने अपनी तरफ से कुछ जोड़ तोड़ बिठाकर तीनों बहुओं को बुलाया। देखो रे, ये 2 थैलियां हैं। एक में सारे जेवर और दूसरी में है घर की सारी बैंक की पासबुकें, और तीसरी थैली मेरी मुट्ठी में बंद है, समझे। अब तुम तीनों अपना फैसला आराम से लेने के लिए आज़ाद हो। मैं एक दिन का समय तुम लोगों को देती हूँ, फिर तुम मुझे बताओ अपना फैसला कि क्या चाहिए तुम्हें। कौन सी मुट्ठी मुट्ठी चाहिए मेरी, कि 2 थैलियाँ चाहिए। बड़की और मझली के दिमागों के घोड़े तो भाई दौड़ने लगे कि किसका पलड़ा भारी होगा, पैसे का कि जेवर का। बंद मुट्ठी का क्या भरोसा क्या निकले। बड़की ठहरी सोने चांदी की लालची। सोचा इनके भाव तो आसमान को छूते ही रहते हैं, और दिन ब दिन ये तो बढ़ते रहते हैं भाई। मछली को विदेश घूमने की बड़ी चाह, उसे तो बस नकद रोकड़ा चाहिए कि वो सैर सपाटा कर सके। छुटकी पहले ही बगैर कुछ बोले अपना मुंह खोले अपना काम निपटाने चल दी किचन की ओर। वह अम्मा के लिए अदरक इलायची वाली बढ़िया सी चाय, वो मूंग का खस्ता चीला बना लाई, क्योंकि अम्मा से न खाया नहीं जाता था। तो उसने सोचा कि ये चीला अच्छे से खा भी लेगी और इन्हें हजम भी हो जाएगा। अब हाजमा भी अम्मा का अभी ठीक नहीं रहता। वो लेकर आई प्लेट में सजाकर चाय और चीला। अम्मा पहले कुछ खाकर दवाई ले लीजिए, आज वैसे भी देर हो गई है। फिर अपनी पसंदीदा चाय पीकर अपना मूड दुरुस्त कर लीजिएगा। अम्मा बलैया लेते हुए मुस्कुराई। अरे मेरी लाडो, तू तो अभी भी बच्ची ही है। पहले तू मेरी बंद मुट्ठी तो खोल, तभी तो मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी कुछ कर पाऊंगी। जैसे ही छुटकी ने अम्मा की मुट्ठी खोली और पर्ची का मजमून पढ़ा, तो वह अम्मा से लिपट कर भई रोने लगी।
अरे मेरी अम्मा, आप तो मेरी माँ के समान हो, मेरी सासू माँ नहीं हो। अ, पर्ची पर लिखा था अम्मा और घर। कौन सी? जो मुट्ठी में बंद थी सासू माँ के, जो तीसरी पर्ची थी थैली में, उस पर लिखा था अम्मा और घर दोनों, जो भी ये थैली लेगा। अब बड़की व मझली दोनों लगी बगले झांकने। बिना घर के कोई ठौर न ठिकाना, अब कहाँ जाएंगी भला। दोनों बहुओं के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ते देखकर अम्मा ने सासू माँ ने आदेश दिया, देखो रे, तुम दोनों घर के साथ काम करने वाली नौकरानी को भी ढूंढ लेना। अब छुटकी तो मेरे साथ रहेगी। अब भाई, अब क्या करेगी दोनों बहुएं, बड़की और मझली? आप ही अंदाज़ा लगाइए। आप भी, हमारे भारत में जो संयुक्त परिवार की परंपरा है और किस तरह से कभी कभी वो टूट जाते हैं, आप लोगों को भी ज़्यादा अनुभव है। तो आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगी, आपको पसंद आई, तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करिएगा। और हमारे चैनल साहित्य टीवी को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, ताकि मैं और भी नई नई कहानियाँ लेकर आऊँ आपको सुनाने। विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई कहानी लेकर। धन्यवाद, खुश रहिए।